नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने बॉर्डर सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के मायने बिल्कुल बदल कर रख दिए हैं। दशकों तक सरहदों की हिफाजत का मतलब होता था ऊंची बाड़ें, खाइयां और जमीनी पेट्रोलिंग। लेकिन क्या हो जब खतरा जमीन पर नहीं सीधा आसमान से आने लगे। आज हम कुछ बहुत ही ठोस आंकड़ों और रिपोर्ट्स के जरिए ये समझेंगे कि कैसे जमीन से आसमान तक का ये बदलाव, खासकर ड्रोन वॉरफेयर का नया दौर, सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बिल्कुल अनजानी और बड़ी चुनौती बन गया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा का बेस है ये विस्तृत विश्लेषण जो खासकर जम्मू कश्मीर और भारत की बाकी सरहदों पर ड्रोन के बढ़ते खतरे का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखता है। ये सोर्स मटेरियल उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी को क्लोजली फॉलो करते हैं। ये सिर्फ कुछ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो दिखाता है कि ट्रेडिशनल बॉर्डर मैनेजमेंट किस तरह से एकदम नई टेक्नोलॉजी से टकरा रहा है। हम इसी डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस पूरी क्रॉस बॉर्डर स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग एक नया हवाई खतरा। जब भी बॉर्डर पार से घुसपैठ की बात आती है तो सबसे पहले जमीनी रास्ते ही दिमाग में आते हैं। लेकिन 2020 और 2021 के बीच ये सोच पूरी तरह से बदल गई। 20 जून 2020 को बीएसएफ ने कठुआ के पास एक ड्रोन को मार गिराया। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। लेकिन असल गेम चेंजर मोमेंट आया 26 जून 2021 को, जब इंडियन एयरफोर्स के जम्मू स्टेशन पर ड्रोन से 2 धमाके किए गए। ये भारत में किसी भी मिलिट्री बेस पर अपनी तरह का पहला ड्रोन अटैक था। इस एक घटना ने साबित कर दिया कि जो बॉर्डर जमीन से पूरी तरह सिक्योर लगते हैं वो आसमान से बिल्कुल खुले हो सकते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं भाग 2 पर, रणनीतियों में बदलाव। जम्मू स्टेशन वाले अटैक के बाद के डेटा पर अगर नजर डालें तो एक क्लियर ट्रेंड दिखता है। इंसानों की जगह अब अनमैन्ड मशीनों ने ले ली है। और इस स्लाइड पर जो डेटा है वो सच में चौंकाने वाला है। 2018 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन यानी मानव घुसपैठ के 143 प्रयास रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन 2021 आते आते ये नंबर तेजी से गिरकर सिर्फ 34 रह गया। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। ये इस बात का सीधा और निष्पक्ष प्रमाण है कि हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए सीमा पार से अब इंसानों की जगह ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। सिंपल सी बात है, जब मशीनें बिना किसी ह्यूमन रिस्क के रडार से बचकर बॉर्डर क्रॉस कर सकती हैं तो कोई अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, आंकड़ों में तस्करी। मानव घुसपैठ कम होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्मगलिंग रुक गई है। उल्टा, ड्रोन्स ने इसका स्केल हजारों गुना बढ़ा दिया है। इंसान की एक लिमिट होती है कि वो कितना वजन उठा सकता है, राइट? लेकिन ड्रोन्स की पूरी फ्लीट तो एक अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन बना सकती है। ये नंबर बहुत बड़ा है, 68,000 किलो। ये वो टोटल नारकोटिक्स हैं जो जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसियों ने जब्त किए हैं। अगर इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू देखी जाए तो ये करीब 30,000 करोड़ रुपए है। सिर्फ जम्मू रीजन में ही पिछले 5 साल में 3,200 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई है। ये लिटरली एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी है जो सीधे तौर पर इन्हीं ड्रोन्स के जरिए चलाई जा रही है। और सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, हथियारों के आंकड़े तो और भी डरावने हैं। 2021 से मई 2023 के बीच एजेंसियों ने जो वेपन सीज किए हैं वो एक छोटी फौज खड़ी करने के लिए काफी हैं। लगभग 1,000 हथियार, जिनमें ज्यादातर AK सीरीज की राइफलें हैं, 28,000 से ज्यादा एम्यूनिशन राउंड्स और 252 डेटोनेटर्स। सिर्फ जम्मू में ही 247 वेपन्स, 182 IEDs और ग्रेनेड्स पकड़े गए हैं। साथ ही कैश भी भेजा जा रहा है। ये फिगर्स ऑब्जेक्टिवली प्रूव करते हैं कि कैसे ये पूरी क्रॉस बॉर्डर स्ट्रैटेजी अब एक हाई टेक्निकल, हाई वॉल्यूम मिलिट्री सप्लाई चेन में तब्दील हो चुकी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, पारंपरिक सुरक्षा को भेदना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब इतनी आसानी से हो कैसे रहा है। दशकों से हम बॉर्डर सिक्योर करने के लिए कंटीली तारों और जमीनी गश्त का यूज करते आए हैं, पर ऑब्वियस सी बात है, बाड़ें आसमान से आने वाले खतरे को तो नहीं रोक सकती। ड्रोन इजीली इनके ऊपर से उड़कर निकल जाता है। कठुआ वाली घटना इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि यह पूरा नेटवर्क कितना ग्लोबल और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। सोर्स डॉक्यूमेंट में साफ बताया गया है कि कठुआ में गिरे ड्रोन से जो पेलोड मिला उसमें अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन और चाइनीज ग्रेनेड शामिल थे। ये बात क्लियरली दर्शाती है कि ये किसी लोकल या छोटे ग्रुप का काम नहीं है, बल्कि एक पूरी मल्टीनेशनल सप्लाई चेन है। अलग अलग देशों के वेपन्स को जमा करके उन्हें ड्रोन्स के थ्रू बॉर्डर पार पुश किया जा रहा है। अब चलते हैं भाग 5 पर, तकनीकी प्रतिक्रिया।
जाहिर है इस टेक्नोलॉजी वाले खतरे का जवाब एजेंसियां चुपचाप बैठकर तो नहीं देंगी। ट्रेडिशनल राइफल से छोटे और फास्ट मूविंग ड्रोन्स को शूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए अब पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है काउंटर यूएवी CUAV सिस्टम्स पर। अगर इस जार्गन को सिंपल भाषा में समझें तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन अनमैन्ड ड्रोन्स को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, आसमान में किसी भी अनजान ड्रोन को पकड़ना। दूसरा, उसका रास्ता ट्रैक करना। और तीसरा, उसे बेअसर करना, चाहे सेफली जमीन पर उतारकर या पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके। भारत इस वक्त ऐसे कई एडवांस सिस्टम्स को बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारी प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है, वो अब इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अग्रेसिवली यूज कर रही है। इसमें सबसे पहले आते हैं ड्रोन डिटेक्शन रेडार्स। ये दूर से ही छोटे ड्रोन्स को स्कैन कर लेते हैं। फिर एंट्री होती है RF जैमर्स की। ये क्या करते हैं? ये जैमर ड्रोन और उसे कंट्रोल करने वाले ऑपरेटर के बीच का रेडियो सिग्नल ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ड्रोन रास्ता भटक जाता है। और लास्ट में सबसे अद्भुत तकनीक है लेजर बेस्ड ड्रोन किलर्स। ये लिटरली एक फोकस्ड लेजर बीम का यूज करके हवा में ही ड्रोन के सर्किट्स को जलाकर राख कर सकते हैं। सुनने में किसी साइफाई मूवी जैसा लगता है ना, पर बॉर्डर पर आज ये हमारी रियलिटी है। अब देखते हैं कि ये पूरा डिफेंस सिस्टम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कैसे काम करता है। DRDO ने जो इंडिजिनियस D4 सिस्टम बनाया है, उसका नाम ही उसके काम करने का तरीका डिफाइन करता है: डिटेक्ट, डिटर और डिस्ट्रॉय। सबसे पहले ये रडार के थ्रू थ्रेट को डिटेक्ट यानी ट्रैक करता है, फिर जैमिंग से उसे आगे बढ़ने से डिटर यानी रोकता है, और अगर खतरा फिर भी बना रहे तो आखिरी स्टेप में लेजर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ये स्वदेशी डिफेंस टेक हमारी आत्मनिर्भरता का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर ये एक नई तरह का चोर सिपाही का खेल बन चुका है। जैसे जैसे कमर्शियल ड्रोन्स की स्पीड, उनकी पेलोड कैपेसिटी और उनकी रेंज बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे डिफेंस सिस्टम्स को भी लगातार अपग्रेड होना पड़ रहा है। आज इस विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे स्मगलिंग के लिए एक पूरा नया हवाई रास्ता खुल गया है और कैसे हमारे फोर्सेस लेजर और रडार जैसी मॉडर्न टेक से उसका मजबूती से जवाब दे रही हैं। पर टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं। तो एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जब आने वाले कल में ये कमर्शियल ड्रोन्स पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से कंट्रोल होने लगेंगे, तो सरहदों की सुरक्षा का वो अगला चैप्टर कैसा होगा? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। जुड़े रहिए और नए फैक्ट्स जानते रहिए।